बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 12 के 5 थ्योरम कर चुके हैं। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम करेंगे 12.6। इससे पहले बेटा थ्योरम नंबर 12.4 और 12.5 में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे बेटा। किसी भी एंगल को, वो लाइन जो उस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देती है, उस लाइन को बेटा हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इसमें 3 एंगल हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हर एंगल को हमने यहाँ पे बाइसेक्ट करके दिखाया गया है। ये जो लाइन है ये बेटा इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अगर एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो वो उसकी बेटा आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये जो एंगल है ये बेटा इसकी आर्म्स है, ये आर्म्स ऑफ एंगल्स है। ठीक है, इस एंगल की मेरे बच्चों ये आर्म्स हैं और इस एंगल की ये 2 आर्म्स हैं। इन के ऊपर अगर सपोज हम इस एंगल को देखेंगे, इसका बाइसेक्टर है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया तो ये बेटा इन दोनों आर्म्स से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो ये इन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। यहाँ पे हम इस बाइसेक्टर पे पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों आर्म से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में। अब बच्चों हम अपना आज का थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर है 12.6। थ्योरम की बेटा स्टेटमेंट है, देखें थ्योरम की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल में बेटा 3 एंगल्स होते हैं। उन तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, तीनों एंगल्स के क्या हैं, जो बाइसेक्टर्स हैं, वो बेटा कंकूरेंट है। कंकूरेंट का मतलब होता है एट द सेम टाइम। ठीक है, कंकूरेंट का मतलब होता है एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे बेटा इस थ्योरम में कंकूरेंट का मतलब होगा वो पॉइंट जिस पे तीनों के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो कंकूरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। दी बाइसेक्टर ऑफ दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकूरेंट। अगर आपको याद हो तो जो 12.3 थ्योरम था उसकी भी स्टेटमेंट इसी तरह से ही है। वो है बेटा द बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यहाँ पे है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो इस एंगल से आपने ज़हन में रखना है कि ये 12.6 थ्योरम है। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकूरेंट। किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसकी डायग्राम बनाएंगे।
डायग्राम बनाने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपने बच्चों ट्राइंगल ए बी सी बनानी है। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी और सी बन गया। ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसके बाद आपने कोई से भी दो एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। एंगल बी का बेटे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, यहाँ से एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। अब जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को नाम दे दें आई। आई से बेटा हम तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तीनों साइड्स पे। बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर आई डी, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आई एफ, ए सी पे परपेंडिकुलर आई ई। ये बेटा डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम के बाद हमारे पास आता है गिवन। गिवन में बेटा ए की पॉइंट है ट्राइंगल ए बी एंड सी। ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास बच्चों ट्राइंगल होगी तो हम उसका आगे बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। प्रूफ हमने करना है दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकूरेंट। अगर सपोज आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं रहती, प्रूफ नहीं रहता याद कि इसमें हमने क्या करना है, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सारी की सारी एज इट इज़ ऑफ प्रूफ में लिख सकते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकूरेंट। या ये लिख दें या स्टेटमेंट लिख दें, दोनों सेम है। नेक्स्ट बेटा हम इसकी कंस्ट्रक्शंस पे आएंगे। ड्रॉ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। दो एंगल्स बी और सी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये बेटा बी का बाइसेक्टर, ये एंगल सी का बाइसेक्टर, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम बेटा हमने आई दे दिया। ये पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। दूसरा स्टेप, फ्रॉम आई, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों बाइसेक्टर्स का, इससे हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। पहला बेटे आई एफ, किस साइड पे, ए बी साइड पे। तो ये हमने लिखा आई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। दूसरा आई डी, आई डी हमने साइड बी सी पे ड्रॉ किया, तो सेकंड परपेंडिकुलर आई डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। और लास्ट आई ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तीन पॉइंट्स हैं, तीन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आई एफ, आई डी और आई। अब बेटा हम इसको थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जैसे कि आपको पता है स्टेटमेंट्स होती हैं और उनकी रीजंस आती हैं। थ्योरम के स्टार्ट पे बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल है तो एंगल के बेटे बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हो, जैसे ये एंगल का बाइसेक्टर है, इसके ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया, सपोज आई ले लिया, तो ये जो आई है बेटा एंगल की इस आर्म से और इस आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 12.4। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब बेटा हमने कंस्ट्रक्शन में दो
एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए। पहला हमारे पास है एंगल बी का बाइसेक्टर। अगर आप देखें तो इस पे पॉइंट है आई। आई का बेटा इसके आर्म्स ए बी और बी सी से डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इन पार्टिकुलर आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ के। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी, आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। इसके बाद रीजन है एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। सिमिलरली सेम एज इट इज दूसरा बच्चों हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एंगल सी का। सी के एंगल की जो आर्म्स है वो है ए सी और बी सी। आई जो है ये एंगल सी के बाइसेक्टर पे पॉइंट है। आई का डी से डिस्टेंस और ई से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सो आई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया आई ई की। रीजन सेम एज इट इज एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सपोज दो इक्वेशन में अगर इनकी एक सेम साइड इक्वल हो जाए, जैसे आई डी और आई डी इक्वल, तो आई एफ इक्वल हो जाएगा आई ई के। ईच कॉन्ग्रुएंट आई डी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। आई ई कॉन्ग्रुएंट हो गया आई एफ की। सो द पॉइंट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आई वो पॉइंट है जिससे एंगल ए के आर्म्स का डिस्टेंस इक्वल हो गया। एंगल ए का ये पहली आर्म्स है ए बी, दूसरी आर्म है ए सी। तो आई से देखें ई का डिस्टेंस और एफ का डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आई जो है ये एंगल ए के बाइसेक्टर पे। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं कि पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई। किस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे ये कंकरेंट है, और यही हमने प्रूफ करना।